करते थे। अब आगे क्या बताया है, कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा, कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा, तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडों पर का मासा, तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडों पर का मासा, मेरी दो नैना मत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा, मेरे दो नैना मत छेड़ियो रे मोहे राम मिलन की आशा, जिन करी तपस्या घोर थी वो होए आसरे हरक, वो ओए आसरे हरक, वो होए आसरे हरक, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जाकर, फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा, तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडों पर का मासा, तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडों पर का मासा, मेरी दो नैना मत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा, मेरे दो नैना मत छेड़ियो रे मोहे राम मिलन की आशा, जिन करी तपस्या घोर थी वो होए आसरे हरक, वो ओए आसरे हरक, वो होए आसरे हरक, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। अब इन कथाओं से आपको बहुत कुछ राहत मिलेगी और निष्कर्ष मिलेगा। ये शेख फरीद जी बचपन से ही ज़्यादा कुछ शरारती टाइप थे। इनकी माताजी के नाक में दम रखा करता, उछल कूद करता, कोई बर्तन फोड़ देता, कोई उठा के किधर पटक देता, गली में जाता, किसी बाल गिर झगड़ा करके आ जाता, उलाने आते। उसकी माँ ने सोचा कि इसको कैसे क्या करूं, मैं काम लग जाती हूँ, यूँ किधर गली में भाग जाता है, शरारत करके आता है और आसपास के मोहल्ले का नाक में दम कर रहा है। एक दिन उसकी माताजी ने कहा कि बेटा तू नमाज करया कर। वो कहने लगा, माँ क्यों, मैं क्यों करूँ नमाज, मुझे क्या मिलेगा। माँ ने कहा कि बेटा तुझे अल्लाह खजूर देगा। अब उसको खजूर का फ्रूट जो था वो ज़्यादा फेवरेट फ्रूट था उसका, बहुत चाव से खाता था। कहने लगा, सचमुच माँ? अखा बेटा सच ही बता दे। अखा सच बताती हूँ, तेरे को अल्लाह खजूर दिया करेगा जब तू नमाज करके उठेगा। अक मुझे बता फिर कैसे करना है नमाज। माता ने एक चादर बिछा दी साफ सी और कहा इस पर लौट जा और ऐसे मत्था टेक ले और न्यों कहता रहिए, हे अल्लाह मुझे खजूर दे, हे अल्लाह मुझे खजूर दे। और जब तक मैं ना कहूँ इतना आँखें मत खोलिए। अब ठीक है माता जी। अब वो क्या करती, एक चादर बिछा देती, उसकी आंखें बंद करवा दे। वो कहे जाता अल्लाह खजूर दे, अल्लाह खजूर दे, अल्लाह खजूर दे। वो अपना सारे काम तो कर लेती, सारे घर के काम ने। और क्या करती, पीपल के वृक्ष के पत्तों के बीच में और इतना सारे खजूर रखाती उसके नीचे, कपड़े के नीचे, जिसके ऊपर बैठ कर वो नमाज करते थे। अब वो उठ के आया, माता ने कहा भाई खोल दे आँखें। उसने आँखें खोल दी, उठ कर अपनी माँ के पास आया कि माता आप तो बहुत झूठी हो, अब आज के बाद कराना मेरे से नमाज। मुझे बहका कर वहाँ बैठा दिया, अल्लाह ने मुझे खजूर तो दिया ही नहीं। उसकी माता बोली, बेटा भगवान ऐसे सरेआम नहीं देता, वो छुप के गुप्त रूप से देता है। देख ले तेरे कपड़े के नीचे कहीं रख गए होंगे, अल्लाह जरूर रखे होंगे। उसने जाते चादर फेंकी, उसमें खजूर पाए 2 पत्तियां के बीच में अच्छे इतने सारे।
वो तो खावे खजूर और कूदे, खावे खजूर और कूदे। अल्लाह ने मुझे खजूर दे दिया, अल्लाह ने मुझे खजूर दे दिया। अब वो खा पी लिया, थोड़ी देर पाछे बोला माँ अब कब करनी है नमाज? वो बोली डट जा, थोड़ी देर फिर बताऊंगी। तो उसको ऐसा चाव चढ़ गया, वो बैठा दे उसने, वो अपना एक दो नमाज के कुछ जो मंत्र से थे वह बता दिए, और फिर वो अपना लगा रहता, वो अपना काम ले करने लग जाती, और उलाने तो पीछा छूट गया। एक दिन वो माई, उसकी माता जी खजूर रखना भूल गई, और उसने कह दिया कि आजा भाई उठ ले। अब वो तो बाट देखा था माँ कब कब उठ ले, वो फट दे उठ गए और देखा उठा के अपना खजूर खाता हुआ चल रहा। माँ के ध्यान को नहीं रहा रखना, वो खजूर खाता हुआ आया, और फिर उसके ध्यान आ गई रे तेरे, मैंने तो यूँ कह दिया उठ ले, खजूर रखना भूल गई। वो खजूर जो उसने तैयार कर रखे थे रखने के लिए, वो माँ के पास रखे, और वो खजूर खाता हुआ आ रहा है। उसकी माता जी बोली अरे शेख फरीद, तो ये खजूर कहाँ से लाया? कि माँ रोज देता अल्लाह मुझे, खावर कुदन का रोज देता अल्लाह मुझे, रोज देता। उसके समस्या हो रही माता जी के, खजूर तो मैंने रखे को नहीं, अरे ये खा कहाँ से रहा है? बेटा सच्ची बता। पकड़ा उसको, अब बेटा सच्ची बता कर, अग आजा दिखाऊंगा, देख यहाँ रखे थे। एक खजूर वहाँ गिर भी गया था जल्दी में उसके पास चद्दर के नीचे, और वो खा रहा सामने। अब माई तो कलेजा पकड़ कर बैठ गई, क्यों बालक को ना, इसके साथ तो अल्लाह विशेष रजा बख्श रहा है। और माई ने ये सोची थी कि आज इसको खजूर ना मिले तो ये कद्दे नहीं करे, फिर ईसा नकम्मा है। कहने का भाव ये है कि परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं के पहले से ही साथ रहता है। अपनी आत्माओं ऐसे ऐसे सुख भी उसको हो रहे थे, तो फिर क्या हुआ, उसकी प्रेरणा परमात्मा में इतनी बढ़ती चली गई कि वो घर त्याग के और घर से निकल गया अल्लाह के प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए घर से निकल गए। तो आगे वो ऐसे ऐसे नकली संत काल के प्रेरित वो मिल गए। एक संत मिल गया तपस्वी, उसका आसपास बहुत बोलबाला था कि ऐसे महात्मा कदे देखे ना सुने, बड़े सिद्ध पुरुष हैं, वचन में शक्ति है, कई वर्षों तक खड़ा होकर के तप किया है, कहीं बैठकर तप किया है, बहुत अच्छे पुराने संत हैं। अब उनकी दंत कथा सुनकर शेख फरीद भी उसी का शिष्य हो गया, घर त्याग दिया, बैराग ले लिया, कति शादी भी नहीं करवाई। शेख फरीद जी का जो गुरु था वो तपस्वी था, एक डेरा बना रखा था, उसमें 5-7 उनके शिष्य थे, परमानेंट रहते थे। अब कहते हैं परमात्मा पाने के लिए जो घर छोड़ कर भी आ गया और ये मान लिया कि इस गुरुजी से ही हमारा कल्याण होगा, तो उस गुरुजी को प्रसन्न रखना एक परम कर्तव्य बनता है शिष्य का। परमात्मा भी कहते हैं कि कबीर हरि जय रूठ जा और गुरु की शरण में जावे, और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं करे सहाय। तो जिनको परमात्मा चाहिए उन्होंने तो वो सारे ही क्रिया करनी होती हैं जिनसे भगवान मिले। तो उस शेख फरीद के ने तो ये पक्का ठान रखा था कि अभी हमने भगवान चाहिए, और गुरु जी की सेवा भी करना अति अनिवार्य है। तो गुरु जी की सेवा में भी वो तत्पर रहता था। कहने का भाव ये है कि वहाँ रहने वाले अन्य शिष्यों से वो शेख फरीद जी गुरु जी की अत्यधिक गुड बुक्स में था। तो इस तरह वो हर स्टेप पर उस गुड बुक्स वाले यानी शेख फरीद जी को अधिक महत्व देते थे। प्रत्येक कार्य में कोई विशेष जिम्मेवारी का काम होता था उसको बताते थे। तो अन्य चेले जो वहाँ रहते थे वो ईर्षा करने लग गए शेख फरीद कि भाई इसने तो गुरु जी को घना कंट्रोल कर लिया, इसकी सारी बात मानते हैं, और क्यों ना इसको गुरु जी के नज़रों से गिरा जाए एक दिन। तो क्या था वो गुरुजी कैसा था, खाना खाता था, खाना खा करके फिर हुक्का पिया करता था। तो उधर से गुरुजी ने क्या देखा, उन बच्चों की खेचादानी देखकर उसने ड्यूटी ला दी कि एक दिन एक शिष्य सारी क्रिया मेरी करवाएगा, मेरी सेवा करेगा, जैसे कपड़े धोने हैं, नवाना है, रोटी बनाना है, खिलाना है, हुक्का भरना है।
तो ऐसे सबकी ड्यूटी लगी हुई थी। एक दिन शेख फरीद का जब समय आया तो उन वर्षा के दिन थे, चौमासा होता है ना आजकल मौसम, वर्षा ऋतु थी, वर्षा कभी हो जाती कभी रुक जावे थी। तो उन्होंने के स्कीम बनाई, जो अन्य शख्स थे जो ईर्षा रखते थे शेख फरीद से, उन्होंने सोचा कि गुरुजी खाना खाते ही हुक्का पीते हैं, और उसमें इतना गुस्सा था उस तपस्वी संत में, खाना खाती आवाज लगाता था कि भाई हुक्का भर ले आओ। अच्छा जी, हुक्का भरने चले जाते, और 5 मिनट तक तो वो नहीं बोलता था। 5 मिनट के बाद आवाज दूसरी देता था, अरे हुक्का नहीं लाए भरकर। जब उस दूसरी आवाज में आ गया तो ठीक सा, नहीं तो तीसरी आवाज भी लानी पड़ेगी। आते पहले तो बैंत मारा करता उसका, हुक्के में जब चलम रख देता चेला तो पहले उसका बैंत मारा करता, और एक 10-15 दिन तक उसको सेवा से बर्खास्त कर देता था। इतना रुष्ट हो जाता था, नाराज हो जाता था उससे। अब उन्होंने क्या योजना बनाई कि क्या करते थे वो खाना खिलाने वाले, उधर से खाना खिलाने जाते उससे पहले हुक्का भरने के लिए अग्नि तैयार कर देते थे, उसमें लकड़ लुकड़ लगा कर तैयार कर देते थे। चूल्हे में कम होती तो और तैयारी कर देते थे, जला जलू कर वो पूरी तैयारी करके जाते थे कि रोटी खाती हुक्का पीवेंगे गुरुजी। तो शेख फरीद को अपना तैयारी पूरी थी, आग पूरी थी, उसको पता था, और खाना खिलाने चले गए। पीछे से उनके दूसरे साथियों ने उस पर पानी के छिट्टे मार दिए, वह आग बुझा दी। ऐसे ढंग से बुझा दी जैसे वर्षा ऋतु के कारण ये अपने आप बंद होगी। अब शेख फरीद ने खाना खिलाकर अपनी मस्ती से आया, तक अग्नि तैयार है, जाऊंगा भर लाऊंगा। उसने जाकर देखा अग्नि का एक पतंगा भी को नहीं, और सिलगा लूँ ठीक कर लूँ। उसने सोचा भाई आज तेरी बात बिगड़ेगी और गुरु जी तेरे से नाराज होंगे, समय पर जब हुक्का नहीं भरा जाता है, और तेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जय गुरु जी रुष्ट हो गए कि फूकूंगा इस जीवन का, क्या करूंगा इस मानव शरीर का। उसने इधर उधर देखा, कोई विकल्प नहीं देखा। देखा कि गांव से वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर गांव था, एक जहाँ उनका डेरा था गांव से 1 किलोमीटर लगभग दूर था। उसने देखा कि वहाँ एक धुआं सा उठ रहा किसी घर में बाहर की तरफ। अब शेख फरीद हाथ में वो चलम ले रखी, चिमटा साथ में, और बहुत स्पीड से दौड़ दिया कि गुरुजी आवाज लगाओ, इतने लेकर वापस आ जाओ। वो गया घर में घुसा के माई की बेटी अग्नि दे दे थोड़ी सी, हमारे मैंने हुक्का भरना है। अब वह माई कह रही थी, जैसे गिल्ला ईंधन था, वह अग्नि लगावे फूं फूं करे हुआ, फिर बुझ जा, आँखें धुआं पड़ रहा, वह दुखी सी हो रही, लाल आँख हो रही। उसने गुस्से में आकर कहने लगी अग्नि लेनी है तो आँख फुड़वा ले, आग लेनी है तो आँख फुड़वा ले। जब मिल लगी अग्नि ने बोला माई कौन सी आँख फुड़वाऊँ, अब कोई सी फोड़ ले। उसने क्या किया, चिमटा देगा अपनी आँख में और वह आँख काट के ने बोला देख माई ले, ये मैंने आग दे दे जल्दी सी। अब माई ने देखा वो आँख में तो खून पड़ा, और वो आँख काट के धर दी कापण पे ढक्कन पे, वह डर गई। और किसके गुरुजी तो बहुत सिद्ध पुरुष हैं, और उसने पता लग गया ना तेरे को श्राप देगा। ने बोला ले जा महाराज, वो सारी चूल्हे तो अग्नि बाहर निकाल दी, धर ले जल्दी सी। अब उसने क्या किया कि कपड़ा सा बांध लिया अपनी एक आँख के ऊपर के, ढूंढ से निकाल ली थी शेख फरीद ने, और धर के आग चलम पर डांक ठोक दी, फिर पूरी स्पीड तो बाज लिया। अब गुरुजी ने एक आवाज लगाई थी, रे शेख फरीद उका ला भाई। तब वो शेख फरीद वापस आ रहा था, काफी दूर था, उसने सुनी को ना। अब गुरुजी ने दूसरी आवाज लगाई, रे कित मर गया शेख तू। ने बोला आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। इन्नो करते वो पहुंच गया टाइम पे, उका चलम धरती अका अच्छा भैया राख के लग गया, अका आपकी रजा है दाता, दूमा दामा लग गया।
अब गुरु जी ने कोई मैं तो दिया, तो बाट देखा था, हुक्का पीने सो जाया करता अपना, उसने पी का हुक्का तो सो गया, रात्रि होगी। अब उस माई ने सारी रात नींद नहीं आई, आखिर तो बात बिगड़ गई है, रात में जाऊँ क्यों करे, सुबह उठते जाऊंगी। उस आँख को लिए रख रखी, उस आँख उसमें एक ढक्कन के ऊपर बर्तन का ढक्कन होता था, जैसे कापन बोलिया कृष्ण। उस आँख ने लेकर सुबह सुबह वह माई डेरे में पहुंच गई। अरने बोली महाराज जी मैंने माफ़ कर दो, मेरे से गलती होगी, मैंने माफ़ कर दो। महाराज बोला भाई क्या गलती होगी बेटी? अग जी आपका बच्चा अग्नि लेने गया था हुक्का भरने के लिए, और मैं दुखी हो रही थी, आग जला नहीं थी, कभी बुझ जाती तो गिल्ला ईंधन था, मैं दुखी हो रही थी, मैंने गुस्से में आकर ने कह दिया तू आँख फुड़वा ले। जब मैं लगी इतना आग, और वो गढ़ा पीछे पड़ गया, माई आग जरूर दे दे, माई आग दे दे। मैंने उसको कह दिया तू आँख फुड़वा ले, मैंने आँख फुड़वा का धुएं में आँख फूट गई मेरी, जब अग्नि बड़ी है। मैं दुखी हो रही थी, दुख में ये शब्द कह दिए आपके चेले ने, और आँख निकाल दी चिमटा मार के, महाराज जी और ये मैं आँख ये देख लो ये ले आई हूँ। अब वो गुरुजी ने सोचा रे कि क्यों की कहानी है भाई। उन आवाज़ दी रहे शेख फरीद को बुलाओ। शेख फरीद आ गया। हाँ गुरुजी। बेटा क्या बात थी? अग जी गिल्ला ईंधन था और ये आग बुझ गई यहाँ की, और आप रुष्ट हो गए तो मेरे इस जीवन का बनेगा कि मैंने तो मेरा तो उद्देश्य यही है कि मुझे भगवान मिले, और आप रुष्ट हो गए मेरे तो मैं इस शरीर का क्या करूँगा। सीने से लगा लिया उस प्यारी आत्मा को उस संत ने अपने चेले को, और कहा बेटा खोल दे इस कपड़े ने। वो कपड़ा खोल दिया तो आँख पूरी होगी उसकी, लेकिन थोड़ी छोटी होगी, आँख नोकिनो होगी। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब विचार देखना कि जीव कैसे बचे इस काल के जालते। उस प्यारी आत्मा संत ने, उस गुरु जी ने, गुरु पद पे घर त्याग कौन करता है? जो पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी होता है, परमात्मा की चाह में घर से निकलता है, या घर पे रहते हुए साधना जो करता है, इधर भ्रमता भटकता है, परमात्मा के चाहने के लिए तीर्थों पर मंदिरों में कहीं जाता है, वो पुण्यात्मा ही होता है, पिछले संस्कार उसके अच्छे होते हैं, तो वही गुरु पद प्राप्त करता है। और फिर आगे हठ योग तो कुछ ऐसे जंतर मंत्र हैं सदग्रंथों के, उनके करने से उसमें कुछ सिद्धियां आ जाती हैं, और उन सिद्धियों से उसके पुण्य जाते हैं। अब उसने अपनी वचन से उसको आँख दे दी। अब वो भक्ति सत्य नहीं थी गुरु जी की, शेख फरीद जी के, उस गुरु जी की, तो अगले जन्म में उसकी आँख स्वयं खत्म होएगी, क्योंकि उसने अपने एक मनुष्य जीवन की आँख का दान कर दिया। एक आँख तो वो काना होगा किसी न किसी जन्म में। तो ऐसे जालिम काम है इस काल का।